लास्ट 3 वीडियोस में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया है और उससे ग्राफ भी देख लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर कुछ जेईई मेंस 2026 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये है फंक्शन डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स का डोमेन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है -1 से 1 इन अ क्लोज ब्रैकेट, -1 से 1, उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स -1 से 1 और रेंज 0 से π। tan इनवर्स डोमेन इज R रियल नंबर एंड रेंज -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में है। इट मींस हम -π/2 और π/2 कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली इसके बीच के वैल्यूज को ही लेंगे। उसके कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स में -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी, और इसमें हम 1 की -1 और 1 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2, जिसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हम जानते हैं कि sin 0 इज 0 तो 1/0 इज इंफिनिटी, तो हमें एक रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 0 को यहाँ पर नहीं लेंगे। सेक इनवर्स में -∞ से -1 एंड 1 से इंफिनिटी विद क्लोज ब्रैकेट, और इसका रेंज हो जाएगा 0 से π, इसमें हम π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज cos 90 इज 0, 1/0 इज इंफिनिटी, बिकॉज sec is sec theta equals to 1/cos theta और cos 90 0 1/0 इंफिनिटी, हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम π/2 क्या करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और बात है cot इनवर्स की, तो उसका डोमेन वही हो जाएगा रियल नंबर एंड रेंज लगेगा 0 से π विद ओपन ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा इनवर्स फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज हो गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम जेईई मेन से कुछ 2026 से कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें ये सब हमें हेल्प कर सकते हैं कुछ हद तक। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जेईई मेंस के 2026 के 4 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर फॉर x belongs to minus root 3/2 1/√2 be m/n pi square where GCD of mn equals to 1। GCD मीन्स होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जो HCF जिसे हम कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही है हमारा, जो इनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको हम समझेंगे, मतलब mn की जो वैल्यू आएगी उसका HCF 1 होना चाहिए। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू, हमें ये क्वेश्चन है कि लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x स्क्वायर फॉर दिस, जो x है इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू -√3/2 से 1/√2 है, वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, m/n पाई स्क्वायर है। यहाँ पे m और n का जो HCF होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। देन वैल्यू ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x को हम लेट कर लेते हैं थीटा। तो एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। ये आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी है ये। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x अगर हम निकालना चाहे तो आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब हमने साइन इनवर्स x क्या मान लिया है, हमने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कॉस इनवर्स x की, हो जाएगी π/2 माइनस थीटा। ओके,
तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को हम ये और ये वैल्यूज जो हमें मिली है वो हम उन्हें इस फंक्शन में रखेंगे। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेट से fx बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस π/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। हमारा ये फंक्शन थीटा के टर्म में ये बन जाएगा। अब हमें इसका डोमेन दिया गया है, जो x है वो -√3/2 से 1/√2 है। तो एक बार हम निकाल लेते हैं थीटा के टर्म में। ये तो x के टर्म में इसका डोमेन था, तो थीटा जो फंक्शन हमारा थीटा के टर्म में बना है तो उसका डोमेन क्या होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, तो लेट से हमने क्या कहा है, हम इसको फंक्शन लेते हैं। तो sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin थीटा। ये कैसे हुआ, देखिए sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, दोनों साइड हम sin ले लें, sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin थीटा। तो sin इनवर्स x होता है x, तो वी गेट sin थीटा। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। तो x इक्वल्स टू में क्या मिल जाएगा, sin थीटा। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फॉर x क्या है -√3/2 की हम निकालना चाहें तो क्या होगा, तो sin थीटा इक्वल्स टू -√3/2। तो sin थीटा की वैल्यू किसकी होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा sin -π/6। तो यहाँ थीटा हमें मिल जाएगा -π/6। ठीक है, हमें थीटा मिल गया फॉर जब x -√3/2 है और थीटा में क्या मिल गया, -π/6। ऐसे हम क्या करेंगे, फॉर x बराबर क्या 1/√2 निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, sin थीटा इक्वल्स टू क्या रख देंगे, x की वैल्यू 1/√2 रख देंगे। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, ये 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, π/4, sin π/4 हो जाएगा। तो थीटा हमें मिल जाएगा π/4। तो हमें ये जो फंक्शन है इसका डोमेन मिल गया कहाँ से, थीटा कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक है, थीटा हमारे कहाँ से, थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक है, -π/6 से π/4 के बीच में हमें मिल गया डोमेन। ये जो हमारा फंक्शन है इसका डोमेन हमें ये मिल गया है। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं। तो हमें मिला थीटा क्या मिला, तो थीटा हमें मिल गया, क्या मिल गया, थीटा मिल गया -π/3 से π/4 तक। π/6 लास्ट टाइम लिखा था -π/6, तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, वो π/3 होगा क्योंकि हमारा 60 जो होता है वो π/3 होता है। प्लीज को करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। अब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, -π/3 पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -π/3 का स्क्वायर प्लस π/2 और माइनस यहाँ पे भी है और माइनस ये है, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा π²/9 प्लस ये हो जाएगा कितना 632, ये हो जाएगा 5 π² 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा π²/9 प्लस 25 π²/36। तो इसको हम ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 29 π²/36। तो हमें -π/3 पे क्या वैल्यू मिल गई, 29 π²/36। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम π/4 पे चेक करेंगे फंक्शन हमारा क्या वैल्यू हमें मिलती है, तो इसको नोट कर लीजिए।
आई हो आपने नोट कर लिया होगा, उसको जल्दी से हम ड्रॉप कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होगी। f पाई बाई 4 पे जब हम चेक करेंगे तो हम यहाँ रखेंगे पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा एंड 2 आएगा, तो इक्वल लगे पाई स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो ये होगा 2 पाई स्क्वायर बाई 16, तो सॉल्व करके हमें मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 8। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये वैल्यू दिख नहीं रही है, इसमें यहाँ लिख देता हूँ। ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, पाई स्क्वायर बाई 8 मिल जाएगी सॉल्व करके। चलिए ओके, प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। और इसको जल्दी से नोट कर दीजिए, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। अब नोट कर लिया होगा तो हमें मिल गई वैल्यू ये, उसको देख लेते हैं। तो हमने देखा कि f माइनस पाई बाई 3 पे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 29 पाई स्क्वायर बाई 36 एंड f पाई बाई 4 पे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है पाई स्क्वायर बाई 8। और क्वेश्चन में क्या कहा था, लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन हमारा ये बन गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, हमें ये मिल रही है। इट मींस हमारा 29 पाई स्क्वायर बाई 36 इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बाई 8 होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू में कितनी दी गई है, मैक्सिमम वैल्यू में कितनी दी गई है, m बाई n पाई स्क्वायर। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी 29 और n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 36, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये दी गई है क्वेश्चन में। और हमने इसको सॉल्व किया तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी 29 पाई स्क्वायर बाई 36 है, पाई स्क्वायर को दिख रहा है। इट मींस हम कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 29 और n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 36। अब हमें पूछा गया है कि और बोला था कॉमन फैक्टर मतलब HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए 29 प्राइम नंबर है, 36 ये है, दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हमें क्या निकालना था, m प्लस n, तो जल्दी निकाल लेंगे m प्लस n। 29 प्लस 36 मींस 65, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक function, the value of expression tends to sin inverse 2 by root 13 minus 2 cos inverse 3 by root 10 is equal to, पर इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शंस हैं 16 बाई 63 माइनस 33 बाई 56, 16 बाई 63 एंड है माइनस 33 बाई 56। तो क्वेश्चन है कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो हमने इनवर्स फंक्शन का रेंज देखा था, जो हमने रेंज देखा था इनवर्स फंक्शन का इससे पहले, वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो वही कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करें, इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, उसका हम प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करें। तो बताइए जो हमारा एक्सप्रेशन है tan 2 sin इनवर्स 2 बाई रूट 13 माइनस 2 cos इनवर्स 3 बाई रूट 10 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इन चार ऑप्शन में किसके बराबर होगा। तो इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा दिया है sin इनवर्स 2 बाई रूट 13 को और cos इनवर्स 3 बाई रूट 10 को कुछ मान लेते हैं। तो हम लेट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये sin इनवर्स को हम मान लेते हैं, sin इनवर्स 2 बाई रूट 13 को हम उसे अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, sin अल्फा इक्वल्स टू
2/√13 हो जाएगा। ये कैसे होता है, ये हम जान कर चुके हैं कि दोनों साइड हम साइन ले लेंगे तो साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x क्या होता है, x होता है। क्लियर? तो उस तरह से हम दोनों साइड साइन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये sin अल्फा = 2/√13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने sin अल्फा निकाल लिया है, अब हम इसका cos अल्फा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा होता है 1 - sin स्क्वायर अल्फा होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं sin स्क्वायर अल्फा, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 4/13 मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो हमें 9/13 मिलेगा। तो यहाँ से cos अल्फा क्या हो जाएगा, रूट में 9/13, तो हमें क्या हो जाएगा cos अल्फा, हमें cos अल्फा यहाँ से मिल जाएगा 3/√13, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अच्छी बात है। अब हम एक tan अल्फा निकालते हैं। हम क्यों निकाल रहे हैं, अब इसको देखते रहिए मेथड को, आपको समझ में आएगा क्यों निकाल रहे हैं। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो sin अल्फा की वैल्यू क्या है, sin अल्फा की वैल्यू ये है, cos अल्फा की वैल्यू ये, हम यहाँ रख देंगे 2/√13 and by 3/√13, √13 से √13 कट जाएगा, हमारा 2/3 आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan अल्फा की वैल्यू आ गई है 2/3 आ गई। क्लियर हो गया, आपको दिख रहा है। तो tan अल्फा कितना है 2/3, हमारे पास sin अल्फा आ गया 2/√13, cos अल्फा आ गया 3/√13 एंड tan अल्फा आ गया 2/3। ठीक है, तो जब ये आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम आप देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, tan 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फा। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे tan अल्फा की, तो 2 × tan अल्फा 2/3, 1 - tan स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4/9, सॉल्व करेंगे कितना 4/3 और ये आएगा कितना 5/9। तो इसको सॉल्व करेंगे 9/5 तो कितना हो जाएगा 12/5। ये आ गया हमारा tan 2 अल्फा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा tan 2 अल्फा, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, हम cos इनवर्स 3/√10 को क्या मान लेंगे, मान लेते हैं इसको बीटा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये cos बीटा = 3/√10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड हम cos ले लेंगे, cos इनवर्स क्या होता है cos x होता है, तो वहां से आ जाएगा। तो यहाँ से cos बीटा तो हम sin बीटा निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर बीटा होता है 1 - cos स्क्वायर बीटा, 1 - cos का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/10 हो जाएगा, ये का 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ sin स्क्वायर ये आ गया, बीटा आया, यहाँ sin बीटा क्या मिल जाएगा हमें 1/√10 हमें मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही हम cos निकाल, sin बीटा sin आ गया, cos मिल गया हमें, तो हम क्या निकालते हैं tan बीटा, tan बीटा क्या हो जाएगा sin बीटा डिवाइड बाई cos बीटा। वैल्यू पुट कर देंगे sin बीटा 1/√10 और cos बीटा क्या है हमारा 3/√10, 3/√10 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट से रिटर्न कट जाएगा तो हमें क्या आएगा 1/3, तो हमें tan बीटा कितना आ गया 1/3। ठीक है, ये हमें tan बीटा मिल गया है। तो जिससे हमने tan बीटा निकाला है, tan बीटा निकाल लिया, जैसे हमने tan 2 अल्फा निकाला है, हम tan 2 बीटा निकालेंगे। क्यों कर रहे हैं आप देखते जाइए, आपको सामने आ जाएगा। चलिए tan 2 बीटा निकाल लेते हैं। tan 2 बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan बीटा डिवाइड में 1 - tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, tan बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी 1/3 वैल्यू है,
और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2/3 और ये हो जाएगा 8/9। आपको पता है 2/3 एंड 9/8, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स वी विल गेट 3/4। तो हमें tan टू बीटा कितना मिल गया, 3/4। tan टू बीटा में कितना मिल गया, 3/4 मिल गया है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास tan टू अल्फा और tan टू बीटा मिल गया। tan टू बीटा हमारे पास ये है, tan टू अल्फा हमारे पास कितना आया था, 12/5 आया था, ठीक है। तो tan टू अल्फा हमारे पास 12/15 12/5 है और tan टू बीटा कितना आ गया हमारे पास, 3/4 आ गया। अब देखिए हम इस एक्सप्रेशन को देखें tan, तो हम साइन इसको हमने क्या माना था, 2 अल्फा माना था, हमने माना था 2 अल्फा माना था sin इनवर्स को, 2 अल्फा हो गया। इसको हमने क्या माना, बीटा माना था, 2 बीटा। फिर ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b का, tan a माइनस b। tan a माइनस b क्या था फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हमारा फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 अल्फा 12/5 and 2 beta is 3/4, 1 plus 12/5 into 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम विल बी 20। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस यहाँ 5 तो 15। क्लियर, नीचे देखिए ये कितना हो जाएगा 20, ऊपर कितना 36, 20 और 36 इधर 20 एलसीएम तो क्या आएगा 56/20। तो ये कट गया 20 और सॉल्व करोगे 36 कितना आएगा हमारा आंसर, 33/56। ये हमारा आ गया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू मांग रहा था वो कितना की 33/56। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 33/56। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो उसको रिपीट करके देखिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जिसका याद रखिए, जैसे कि tan a माइनस b का जो यहाँ पर लिखा है, tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the domain of function f(x) equals to sin inverse 1 upon x square minus 2x minus 2, the domain of the function f(x) equals to sin square 1 upon x square minus 2x minus 2 is क्या है, is minus alpha माइनस इंफिनिटी अल्फा यूनियन बीटा गामा यूनियन अल्फा डेल्टा। अगर ये वैल्यू हमें है देन हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस देन वैल्यू ऑफ हमें निकालना है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ऑप्शंस हमारे पास है, इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 है 2, सेकेंड है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4 और ऑप्शन 4 है 5। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें डोमेन दिया है, इस फंक्शन का डोमेन जो दिया गया है वो ये दिया गया है। तो हमें वैल्यू बतानी है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू क्या हो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें फंक्शन दिया है f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। क्लियर, हम जानते हैं डोमेन जो साइन इनवर्स का होता है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन हम जानते हैं वो क्या होता है, -1 से 1। तो क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 जो हमारा है ये लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, 1/2 लेस देन 1। क्लियर, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली ये भी ऐसे ही हो गया। तो ये हो गया। एक बार हमारा ये जो है
ये वैल्यू हमारी मॉड में है। अब इसको अगर हम बताएं कि मॉड जब हम हटाते हैं तो एक वैल्यू हमारी प्लस की होती है और एक वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस की होती है। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1। इसको फैक्टराइज आप कर सकते हो, फैक्टराइज करना आपको आता होगा, फैक्टराइज कर दीजिए इसको। तो इसको हमें वैल्यू निकालनी है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी देखेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, एक माइनस 1 मिलेगी और एक वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। जब आप इसमें माइनस 1 से कम वैल्यू रखोगे, माइनस 2 रखो, तो यहाँ माइनस 2 रखोगे एक्स के पोजीशन पे, ठीक है, एक्स के प्लेस पे आप माइनस 2 रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा और यहाँ माइनस 2 रखोगे तो ये भी नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 1 से 3 मतलब आप रखो 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखोगे तो नेगेटिव और 0 रखोगे तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और 3 से बड़ी ज़्यादा रख दो, 3 से बड़ी वैल्यू रख दो, 4 रख दो आप, तो 4 रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन हमें लिखना हो कैसे लिखेंगे, एक्स के डोमेन हम लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, ये होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 एंड 3 से इन्फिनिटी। ये क्या होगा, ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो कैसे लिखेंगे, देखो इधर आप इसको लगाओगे जहाँ पर रूट 2 आएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी तुम्हारी आपकी 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2, ये वैल्यू हमारी जो डोमेन है इसका, ये 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 जाएगा। कैसे, अब स्क्वायर रूट हो गया प्लस 2 माइनस 2 आएगा प्लस स्क्वायर हो गया रूट 2 आएगा प्लस माइनस का, एक बार वैल्यू हमें 1 प्लस रूट 2 मिलेगी, एक बार वैल्यू में 1 माइनस रूट 2 मिलेगी, जिसके बीच में ये वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो इन दोनों, एक ये डोमेन हो गया, इस फंक्शन का डोमेन एक ये हो गया, एक डोमेन हो गया, इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों डोमेन को हम कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, हमारा x का जो डोमेन हमारा है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 1 माइनस रूट 2 1 प्लस रूट 2 और क्या हो जाएगा हमारा 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो डोमेन दिया गया था इससे हम कंपेयर करें, तो अल्फा हमें माइनस 1 मिल रहा है, बीटा में 1 माइनस रूट 2 मिल रहा है, गामा हमें 1 प्लस रूट 2 मिल रहा है और डेल्टा हमें 3 मिल रहा है। और हमें पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पूछा गया है, जो हम लिखते हैं माइनस प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2 प्लस 3, ये हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो आप देख सकते हो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 और 3 4, तो आंसर क्या आ गया 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको बार बार देखिए एक बार, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज 3 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम किसी के 2026 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेईई मेंस के, ठीक है। ड्रिल पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से नोट करके समझिए और जितने फॉर्मूले उसको जरूर रिवाइज करेंगे, तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।